मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि बांग्लादेश की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान के लिहाज से बांग्लादेश का तख्ता पलट कितनी चिंता की बात है? जय हिंद। देखिए अनुराग, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए तो संकट इसलिए है कि जो बांग्लादेश हमारे लिए एक अंडरबेली है। हमारे ये भारत पेनिनसुला को यदि आप देखते हैं तो सटा हुआ इलाका बांग्लादेशी है। और बांग्लादेश का स्थापना जो इस तरह से हमने ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया 1971 में, उसके बाद से जिस तरह से घटनाएं क्रम चली हैं और हम 2025 में हैं, तो ये आपको याद होगा कि 29 मिलिट्री कू हो चुके हैं वहाँ पर। 29 उसमें सबसे बड़ा जो लंबा था उसे आपको पता ही है 1982 में हुआ था, 83 से 90 तक हुआ था जी। और शेख हसीना की जो ओपोनेंट है खालिदा जिया, और आपको ये वो उस समय उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने वहाँ पर ये पूरा का पूरा अपना चलाया था इस तरह से। तो ये चीज़ें जो होती हैं अनुराग, वो जियो स्ट्रैटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल टाइमिंग्स इससे होती हैं। अभी चीज़ क्या है, जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स यदि आप देखते हैं जो चाइना ने चलाया है, ये पूरा का पूरा इसका डायरेक्ट कनेक्शन चाइना से है। यदि आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स में क्या हो रहा है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। आप जब श्रीलंका में देखते हैं कि क्या हुआ, जब आप देखते हैं नीचे में मॉरिशस में क्या हुआ, म्यांमार में मिलिट्री रूल आ चुकी है, और जिस तरह से बांग्लादेश में एग्जैक्ट सेम थिंग उन्होंने किया जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका में किया था, उसी तरह पूरे के पूरे कब्जा करना। और इसमें मिलिट्री जो है जी, श्रीलंका में उनकी मिलिट्री नहीं थी उनके साथ में, मगर यहाँ पर मिलिट्री उनके साथ में लग गई है। और उसमें जमाती इस्लाम, यदि आप जमाती इस्लाम को देखें जिसको बैन किया गया है, ये पूरा का पूरा चलाया हुआ वहाँ का है, और ये पाकिस्तान से चला है, इसमें चाइना का साथ। जी, संजय सोई साहब हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चीन की चालबाजी की आशंका जाहिर कर रहे हैं सिन्हा साहब। उन्होंने कई देशों का जिक्र किया, उन्होंने श्रीलंका का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया, उन्होंने मॉरिशस का जिक्र किया, और अब हम इस फहरिस्त में बांग्लादेश को देख रहे हैं। क्या इरादा है इस अस्थिरता के पीछे जो इन देशों में पैदा की जा रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारत के अवामी लीग और शेख हसीना के साथ बहुत अच्छे संबंध थे जी, और हैं। एक के बाद एक लगातार डील और थी। कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी पे साइन किया गया था, रोड कनेक्टिविटी ओपन हो रही थी, जो हमारी ये रेल कनेक्टिविटी ओपन हो रही थी, तो और बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ चुका था हमारा बांग्लादेश के साथ। तो एक बहुत बड़ी एसेट थी हमारे लिए। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन को शायद ये बात पच नहीं रही थी, तो अवामी नेशनल पार्टी जो है, ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश नेशनल पार्टी के थ्रू और कुछ हार्ड लाइनर्स के थ्रू ये कार्रवाई की गई। और चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा था बांग्लादेश में, क्योंकि जो बात सही कह रहे जनरल सिन्हा कि भारत को घेरने की तैयारी रहती है, क्योंकि इस तरह के अच्छे संबंध, खास तौर से जब हमारा सेंसिटिव एरिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर बिल्कुल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर एक अच्छे देश, हमारा मित्र देश का होना भारत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये वाकई में एक छोटा सा सेटबैक है, लेकिन अभी देखना कि आगे क्या होता है, क्योंकि आर्मी चीफ ने एक इंटरिम सरकार की बातचीत की है, इंटरिम सरकार बनाने की बातचीत हो रही है, जिसमें कि बाकी पार्टियों करके बातचीत की है। लेकिन एक अच्छी बात वहाँ निकल के ये आ रही है कि शायद उन्होंने कोई नॉन पॉलिटिकल लोगों के द्वारा इंटरिम सरकार बनाने का फैसला किया है। अब जबकि शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, तो ऐसे में उम्मीद है कि लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा, वहाँ जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और फिर देखा जाएगा नई गवर्नमेंट क्या फौज सरकार बनाएगी या फौज किंग मेकर का काम करेगी, या 2-3 साल के बाद शेख हसीना वापस आएगी, और भारत के संबंध इनके साथ कैसे रहेंगे। ये एक अच्छी बात है कि शेख हसीना भारत में नहीं रही हैं, वो निकल के इंग्लैंड में जा रही हैं, जहाँ पर कि उनका घर भी है।